झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 25 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 25 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। बता दें कि झारखंड में 50 साल से अधिक के SC, ST और 50 वर्ष की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। पेंशन को लेकर सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से 16 लाख लोगों को पेंशन का फायदा मिलने लगेगा। वहीं 140 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय बनाए जाने की भी स्वीकृति दी गई है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में PM सड़क योजना के 19 पथ, 12 पुल के लिए 208 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JPSC की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट मिलेगी। इसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इटकी स्थित ठाकुर गांव में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और स्कूल प्रोजेक्ट का किया अनावरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इटकी स्थित ठाकुर गांव में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और स्कूल प्रोजेक्ट का अनावरण किया। बता दें कि 5000 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट का विभिन्न चरणों में निर्माण होगा। यहां 500 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और स्कूल बनाए जाएंगे। वर्ष 2026 तक यहां पढ़ाई शुरू होगी। बता दें कि यहां निर्मित होने वाले स्कूल में KG से लेकर 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे क्षेत्र के बच्चों को लाभ होगा और वे क्वालिटी एजुकेशन से आच्छादित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री अजीम प्रेमजी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारियों को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी रोशनी दूर तलक, कमजोर से कमजोर परिवार तक फाउंडेशन की सहायता से पहुंचाने का कार्य करेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ चुने गए बेस्ट आइकॉन MP झारखंड की राजधानी रांची के सांसद संजय सेठ को दादा साहेब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 24 जनवरी को नई दिल्ली में दिया जाएगा। खबरों को माने तो दादा साहेब फाल्के संस्थान के द्वारा सांसद को बेस्ट आइकन MP झारखंड के रूप में चयन किया गया है। बता दें कि विगत वर्षों में रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में अपनी 100% उपस्थिति रिकॉर्ड कराई है। प्रश्नों के मामले में भी सांसद संजय सेठ एक्टिव रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र के मुद्दों को उन्होंने मुखरता से लोकसभा में रखा है। सांसद का यह चुनाव क्षेत्र में आम जनता के बीच सक्रियता, लोकसभा में उपस्थित सत्र में सवाल जवाब, क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सक्रियता, इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता सहित सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर हुआ है। झारखंड में राज्य कर्मियों को मिलेगा रियायती दर पर 60 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन। झारखंड की सरकार अपने कर्मचारियों को अब 60 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन उपलब्ध कराएगी। लोन पर ब्याज की दर 7.5% होगी। अब तक कर्मचारियों को अधिकतम 30 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन दिया जाता था। सरकार के इस प्रस्तावित फैसले से झारखंड के लगभग 2 लाख कर्मी लाभान्वित होंगे। अपना मकान बनाने के अलावा मकान की मरम्मत और विस्तार के लिए भी कर्मियों को एडवांस लोन देने की व्यवस्था की जाएगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब लोन के विरुद्ध किसी तरह की संपत्ति को मॉर्गेज रखने का प्रावधान भी खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि सरकारी कर्मियों को अपने ही किसी प्लॉट पर नए घर के निर्माण के अलावा किसी सहकारी कोऑपरेटिव अथवा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जमीन खरीदने, फ्लैट अथवा नया तैयार मकान खरीदने, हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अथवा प्राइवेट सोर्स के लिए कर्ज के भुगतान के लिए लोन मिल सकेगा। केंद्र का बड़ा फैसला, कोयला से गैस बनाने पर केंद्र सरकार देगी 8500 करोड़। केंद्र का बड़ा फैसला है, कोयला से गैस बनाने पर सरकार 8500 करोड़ रुपए देगी और इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड और गेल दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। बताया जा रहा है कि कोयला का खदान 361 मिलियन टन है और यह करीब 125 साल तक की जरूरत पूरी कर सकता है। खबरों को माने तो बुधवार को कोयला विभाग और कोयला के इतिहास में एक बहुत बड़ा निर्णय
लिया गया है। कोयला खनन में भारत दुनिया में सबसे बड़ा देश है। कोयला का 80% इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अवसर शताब्दियों के बाद आया है, बरसों के इंतजार के बाद आया है। यह तो वह बात है कि हम कह सकते हैं कि 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस दिन जारी हो सकता है सीटेट की आंसर की। सीटेट परीक्षार्थी उत्तर कुंजी की राह देख रहे हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने की संभावना है। संभावना है कि परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की फरवरी के दूसरे सप्ताह में रिलीज की जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त में 20 तारीख को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी 15 सितंबर 2024 को जारी कर दी गई थी। अब अगर इसी पैटर्न को अगर सीबीएसई फॉलो करता है तो 21 जनवरी 2024 को परीक्षा आयोजित होने के लिए फरवरी के दूसरे वीक में या फिर कहें कि 15 से 16 फरवरी 2024 को आंसर की रिलीज कर सकता है। हालांकि इस संबंध में सीबीएसई की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे setet.nic.in पोर्टल पर नजर बनाए रखें। 4 फरवरी को झारखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी के बजाय अब 4 फरवरी को झारखंड में आकर चुनावी बिगुल फूकेंगे। बता दें कि पीएम मोदी धनबाद के बलियापुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दिन हर्ल कारखाना सिंदरी के उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री बलियापुर में हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इससे पहले 2 बार धनबाद में टल चुका है। वहीं झारखंड बीजेपी इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुट गई है। बता दें कि इससे पहले 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आए थे। उन्होंने खूंटी से आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया था। लोकसभा चुनाव से पहले सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं चुनाव से पहले सरकार आम जनता को राहत देने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लगभग 21-22 महीने के बाद देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी आएगी। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंक्रा की एक हालिया रिपोर्ट से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की यह उम्मीद बढ़ी है। दरअसल इंक्रा की रिपोर्ट कहती है कि हाल के कुछ सप्ताह में भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ईंधन बेचने से होने वाला मार्जिन बढ़ा है और ये सरकारी तेल कंपनियां मोटा मुनाफा कूट रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को सस्ते पेट्रोल डीजल की सौगात मिल सकती है। सहायक लोको पायलट के 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे में आकर्षक नौकरी के अवसर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का एक बेहतरीन मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में विभिन्न रेलवे क्षेत्रों में सहायक लोको पायलट पदों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है। कुल 5,696 ALP पद रिक्त हैं और इच्छुक उम्मीदवार क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई जी हां आरआरबी सहायक लोको पायलट भर्ती अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है। इसके अतिरिक्त सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के पूर्व कर्मचारियों को आयु में 3 साल की छूट मिलती है, जबकि ओबीसी एनसीएल श्रेणी के लोगों को 6 साल और एससी और एसटी श्रेणियों को 8 साल की छूट मिलती है। सामान्य ओबीसी और एससी एसटी श्रेणियों की विधवा, तलाकशुदा या तलाकशुदा महिलाओं को क्रमशः 5, 3 और 10 साल तक की छूट मिलती है।
विभिन्न पदों पर कार्यरत रेलवे कर्मचारी और जिन्होंने प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है वे भी आयु में छूट के पात्र हैं। बता दें कि अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बढ़ा कोरोना का कहर, देश में संक्रमण से 2 और लोगों की मौत। भारत में कोविड-19 के 160 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1886 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक और केरल में संक्रमण से एक मरीज की मृत्यु हुई है। वायरस के नए स्वरूप के सामने आने और ठंड की स्थिति के कारण 5 दिसंबर 2023 के बाद संक्रमण के मामले बढ़े हैं। खबरों को माने तो 31 दिसंबर 2023 को एक दिन में कोविड-19 के 841 नए मामले सामने आए थे, जो मई 2021 में सामने आए मामलों का 0.2% है, जब मामले चरम पर थे। हालांकि कुल उपचाराधीन मरीजों में अधिकतर करीब 92% आइसोलेशन में रिकवरी का लाभ ले रहे हैं। खबरों को माने तो मौजूदा आंकड़ों से पता चलता है कि वायरस के JN.1 स्वरूप से न तो घातक रूप से नए मामलों में वृद्धि हो रही है और न ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या या मृत्यु दर बढ़ी है। भारत में पूर्व में कोविड-19 की 3 लहरें आ चुकी हैं। अप्रैल-जून 2021 के दौरान डेल्टा लहर में दैनिक नए मामलों और मौतों की संख्या अत्यधिक रिकॉर्ड की गई थी। 7 मई 2021 को कोविड-19 के सबसे अधिक 4,14,188 नए मामले और 3,915 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। 2020 की शुरुआत में महामारी शुरू होने के बाद से 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और संक्रमण के कारण देश भर में 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।